नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है विराट वैदिक एस्ट्रो में। आज का हमारा टॉपिक है वास्तु ज्योतिष और आपका जीवन। मैं आपसे बात कर रहा हूँ जीवन में वास्तु को और ज्योतिष को अपनाकर मनुष्य अपने जीवन को उत्तरोत्तर प्रगति पर ले जा सकता है। मेरे इस जीवन काल में मुझे एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपने जीवन में वास्तु और ज्योतिष को अपनाया हो और उसने अपनी जीवन की समस्याओं को कम नहीं किया हो। इसका अर्थ यह है कि वास्तु और ज्योतिष को जीवन में अपनाकर हम हमारी समस्याओं को न्यूनतम से न्यूनतम कर सकते हैं और हमारे जीवन में खुशहाली ला सकते हैं। वास्तु कोई बड़ा विषय नहीं है। वास्तु एक सरल विषय है जिसे हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन भ्रांति यह है कि व्यक्ति को इसके ऊपर विश्वास नहीं होता और व्यक्ति अगर विश्वास करना भी चाहता है तो दुनिया उसे विश्वास करने नहीं देती है। लोग कई प्रकार की बातें फैलाते हैं कि वास्तु से क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। जीवन में मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है, नसीब होता है उतना ही मिलता है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि वास्तु अपने आप में एक जीवन का प्राण है। जीवन जीने की एक पद्धति है। आप इसे अपनाकर अपने जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन कर सकते हैं। अब ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता आपको, लेकिन आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है और आप जो हासिल करना चाहते हैं, जिस प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, वो सब कुछ आपको आपके जीवन में वास्तु और ज्योतिष को अपनाकर प्राप्त कर सकते हैं। तो समय नहीं गवाते हुए मैं अपने मेन टॉपिक के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ कि वास्तु 4 एंगल मेन और 16 एंगल सब डिविजनल चार्ट पे बना हुआ है, जो एक वास्तु पुरुष की ड्राइंग पर आधारित है। वास्तु के अनुसार 4 मुख्य दिशाएं होती है और टोटल 16 सब एंगल होते हैं। उसके अनुसार हमारा घर अगर बना होता है तो जीवन में वो दृश्य और अदृश्य समस्याएं हमारे कुछ छू भी नहीं सकती, जिससे लोग परेशान रहते हैं। अब पहला टॉपिक यह है कि हमारा घर किस लंबाई और चौड़ाई में बना हुआ हो। आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े घर बनते हैं, लेकिन वास्तु के अनुसार अगर घर बनाना जाए तो सबसे पहले आपका प्लॉट किस परसेंटेज में, किस अनुपात में होना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। हमारा घर 1:1, 1:2, 1:3, 2:3 और 2:5 के रेशियो में बना हुआ होना चाहिए। जैसे कि आपका प्लॉट 20x20, 40x40, 20x60, 20x40, 20x60 और 20x50 के एंगल में श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप इस एंगल से या इस एंगल का फ्लैट खरीदते हैं तो हमारे लिए वास्तु के अकॉर्डिंग बनाने में बड़ी आसानी रहती है। नहीं तो अगर लंबाई अधिक हो, चौड़ाई कम हो, तो उसे वास्तु के अकॉर्डिंग सेट करने में बहुत मुश्किल आती है। मुश्किल का मतलब यह होता है कि जो वास्तु पुरुष, जो वास्तु मंडला है, उसको हमारे घर की प्लॉट पर सेट करके हमारे घर का ड्राइंग बनाने में सरलता नहीं रहती है। इसीलिए जो मैंने आपको अनुपात बताया है, उस अनुपात में आप घर बनाएंगे तो वह घर ऑटोमेटिकली श्रेष्ठ होगा। आपका प्लॉट कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन आपकी जो मकान बनाया हुआ है, जो आपने घर बनाया है, जो फ्लैट बनाया है, उसका माप अगर इस रेशियो में रहता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं वास्तु पुरुष के अनुसार 4 मेन एंगल की। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट, ये 4 दिशाएं होती है। और इसके अलावा नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ साउथ वेस्ट, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, ये सब डिविजनल एंगल होते हैं। इसके अनुसार हमारा घर बना हुआ होता है तो वह घर हमें लाभ देता है। उस घर में किसी प्रकार का जन धन की कमी नहीं रहती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हर कोई खुशहाल रहता है और प्रगति करता है। अब हम बात करते हैं मुख्य 4 दिशाओं की, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। नॉर्थ कुबेर की दिशा होती है, ये धन की दिशा होती है। अगर हमारे घर का
नॉर्थ डैमेज है, नॉर्थ पावरफुल नहीं है, तो हमारे पास धन की कमी होगी। इसके लिए हमें सबसे पहले हमारे नॉर्थ को अच्छा बनाना पड़ेगा। उससे आगे चलते हैं ईस्ट। ईस्ट सूर्य की दिशा होती है, इंद्र की दिशा होती है, रिलेशन की दिशा होती है, लोगों से संपर्क की दिशा होती है। अगर हमारा ईस्ट डैमेज होता है तो लोगों से हमारे रिलेशन अच्छे नहीं रहते हैं, लाभदायक लोगों से हमारा संबंध नहीं बनता है, और हमारे को जो प्रसिद्धि मिलनी चाहिए वो प्रसिद्धि नहीं मिल पाती है। आगे साउथ का एंगल है। साउथ रिलैक्स का पॉइंट होता है, ये मंगल की दिशा होती है, ये जीवन में स्थिरता, स्टेबिलिटी और प्रभुत्व की दिशा होती है। जब हमारा साउथ मजबूत होता है तो जीवन में व्यक्ति जो कार्य करता है उसमें उसे स्टेबिलिटी प्राप्त होती है, उस कार्य में वो आगे बढ़ता है और उसी भूमिका के ऊपर अपना जीवन उत्तरोत्तर वृद्धि की ओर ले जाता है। ये मंगल की दिशा होती है, इसका रंग लाल होता है, तो हमें हमारे साउथ की दिशा को पावरफुल बना के रखना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में सुकून हो, हमारे जीवन में रिलैक्स हो और हमारे जीवन में धन जो प्राप्त किया है उसका सदुपयोग हो। आगे हम बात करते हैं वेस्ट की दिशा की। वेस्ट शनि की दिशा मानी जाती है। इस दिशा से ही व्यक्ति कौशल को प्राप्त करता है, व्यक्ति स्किल को डेवलप करता है और उसी स्किल से उसे धन की प्राप्त होती है। तो अगर व्यक्ति को धन प्राप्ति में दिक्कत आ रही हो तो उसे अपनी वेस्ट की दिशा को साफ सुथरा करना चाहिए, वेस्ट की दिशा को पावरफुल करना चाहिए। अब हम 16 जॉन की बात करते हैं, जिसके अंदर पहला जॉन आता है NE यानी नॉर्थ ईस्ट। ये जल की दिशा होती है, वास्तु पुरुष के सिर की दिशा होती है। ये वास्तु मंडला में सबसे पावरफुल और पवित्र दिशा मानी जाती है। अगर हमारे घर में नॉर्थ ईस्ट कमजोर होता है, अगर नॉर्थ ईस्ट भारी होता है, तो व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। तो हमें सर्वप्रथम वास्तुमंडला के अनुसार हमारे नॉर्थ ईस्ट को पावरफुल बना के रखना चाहिए। ये जल की दिशा भी होती है और ये गहराई की दिशा भी होती है। हमारे घर में इस स्थान पर गहराई लाभदायक मानी जाती है और गहराई के साथ जल की दिशा होती है, यानी वह गहराई जल से भरी हुई होनी चाहिए। यहाँ पर गहराई के साथ सेप्टिक टैंक नहीं होना चाहिए। अगर सेप्टिक टैंक होता है तो वह गहराई दुष्परिणाम देती है। अब हम आगे बात करते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ये स्वास्थ्य की दिशा होती है, यहाँ से व्यक्ति का स्वास्थ्य देखा जाता है। इस एंगल में श्रेष्ठता होने पर व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, उसे अपने जीवन में मनोरंजन के कई साधनों की प्राप्ति होती है। उससे आगे हम चलते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट। ये मंथन की दिशा होती है, यहाँ से व्यक्ति के जीवन में नए नए आइडियाज़ पैदा हो सकते हैं। तो अगर व्यक्ति अपनी पढ़ाई या किसी प्रकार की अध्ययन में है और उसे पढ़ाई के विषय में कुछ रिसर्च करना हो तो उसे ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा को पावरफुल करना चाहिए। आगे बात करते हैं साउथ ईस्ट की दिशा। ये अग्नि की दिशा होती है, ये धन की दिशा होती है, ये स्त्री की दिशा होती है। यहाँ से ही घर परिवार में धन की वृद्धि होती है। अग्नि को धन माना गया है। ये आक्रोश की दिशा भी हो सकती है। अगर ये एंगल डैमेज होता है तो घर की स्त्रियां परेशान होती है, घर में धन की कमी होती है और आक्रोश तीव्र स्तर पर रहता है। तो अतः हमें साउथ ईस्ट को बैलेंस करके रखने से हमारे घर में सुख शांति और प्रगति मिलती है। आगे बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट। ये जीवन में साउथ एंगल का सबसे पावरफुल दिशा माना जाता है। यहाँ से ही व्यक्ति को अगर साउथ फेसिंग हाउस है और उसका मेन गेट इस एंगल में आता है तो वह श्रेष्ठ माना जाता है, उसी धन की प्राप्ति होती है।
इससे आगे चलते हैं साउथ साउथ वेस्ट। ये डिस्पोजल का जोन होता है। यहाँ पे किसी भी विचारों का डिस्पोजल हो सकता है, तो हमें इस स्थान का उपयोग किसी प्रकार की नई रिसर्च के लिए या नए विचारों को पैदा करने के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पर हमें हो सके उतना इस स्थान को ब्लैंक करना चाहिए और यहाँ पे बैठना भी नहीं चाहिए। बात कर रहे हैं वेस्ट साउथ वेस्ट। ये स्किल की दिशा होती है, ये शिक्षा एजुकेशन की दिशा होती है। यहाँ से व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करता है या किसी प्रकार का स्किल डेवलप करता है तो उसे लाभ मिलता है और उत्तरोत्तर प्रगति मिलती है। अब आगे बात करते हैं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। ये दिशा जैसे साउथ साउथ वेस्ट का एंगल है, उसी प्रकार से ये भी एक निम्न स्तर का एंगल माना जाता है। ये इसे डिप्रेशन का जोन भी कहते हैं। तो हमें इस जोन में किसी प्रकार की गतिविधि करने से बचना चाहिए या किसी प्रकार की डेवलपिंग वस्तुओं को यहाँ से मुक्त रखना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। ये बैंकिंग की दिशा होती है। यहाँ से ही बैंकिंग रिलेशन, पब्लिक रिलेशन और लोगों से कॉन्ट्रैक्ट की दिशा मानी जाती है। तो हमें अगर बैंकिंग के क्षेत्र में लाभ प्राप्त करना है तो हमें इस जोन को डेवलप करके रखना चाहिए। इसी अनुसार मैंने आपको एक मोटे स्तर पर वास्तुमंडला को समझाया है। अगर हम हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में वास्तुमंडला इन 16 जोन को अपनाते हैं या इसके अकॉर्डिंग हमारे बंगले का ड्राइंग सेट करते हैं तो उसी से हमें लाभ मिलता है। आगे हम इस 16 जोन के प्रत्येक एंगल को अलग अलग रूप से, विस्तृत रूप से समझेंगे, जिसका वीडियो आपको अगले अंक में प्राप्त होगा। इसी के साथ धन्यवाद। जय श्री राम।